आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में संसद द्वारा कृषि सुधारों से संबंधित 2 विधेयक पारित। बलरामपुर जनपद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, महाराजगंज जिले में धान की खेती और बलिया जिले में खादी ग्रामोद्योग द्वारा स्वरोजगार स्थापना हेतु आर्थिक सहायता। संसद ने विगत सप्ताह कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण तथा संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार संबंधी 2020 के विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधारों से संबंधित दोनों विधेयकों के संसद में पारित होने पर कहा कि यह भारतीय कृषि के इतिहास में क्रांतिकारी क्षण है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पाद जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है। अगर वो कपड़ा बनाता है जहां चाहे बेच सकता है, वो बर्तन बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है, वो जूते बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है। लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था, मजबूर किया गया था। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। बलरामपुर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से प्राप्त छठी किश्त किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। किसान अपनी अगली फसल की तैयारी में जुट गए हैं। एक रिपोर्ट हमारे बलरामपुर प्रतिनिधि से। बलरामपुर जिले में 2,52,943 किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है, जिसमें 1,36,172 किसानों को छठवीं किस्त प्राप्त हो चुका है। उप कृषि निदेशक डॉक्टर प्रभाकर सिंह ने बताया कि 2,53,000 के आसपास जो है किसानों को इस समय मिलना शुरू हो गया है किसान सम्मान निधि, और जो छठी किस्त है अभी 1,37,000 के आसपास जो है किसान पा चुके हैं। भारत सरकार अपने पोर्टल के माध्यम से किसानों का वेरिफिकेशन करते हुए लगातार पैसा भेज रही है और हमारे लगभग 2,53,000 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। बाकी जो किसान बचे हैं उनका जो है जांच पड़ताल हो रहा है और भारत सरकार भी अपने पोर्टल से और खास तरह से आधार बेस्ड अकाउंट जो हैं उनमें पेमेंट जारी रखे हुए है। किसान सम्मान निधि का छठवीं किस्त मिलने पर किसान देवता दीन ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो किसान निधि की छठवीं किस्त हमें मिली है उससे मैं लाही और मसूर की बीज खरीद लिया हूँ। अब उसकी बुआई करनी है। समय समय पर हमें प्रधानमंत्री द्वारा किसान निधि का किस्त मिलता रहता है, जिससे हम लोग प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। किसान अखिलेश्वर तिवारी ने कहा कि छठवीं किस्त से किसान अपने तिलहन व दलहन फसल की बुआई के लिए खाद बीज की खरीदारी समय पर कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला किसान सम्मान निधि की छठवीं किस्त हमारे खाते में आ गई है। अभी लाही और तिलहन की फसल बोना है, उसके लिए बीज खरीदने और खाद खरीदने के लिए ये बहुत काम देगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहते हैं। जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा मिले छठवीं किस्त से किसान अपने रबी फसल की बुआई की तैयारी कर रहे हैं। कृषि प्रधान जनपद बलरामपुर में अब तक सरकार द्वारा 27,23,44,000 रुपए से अधिक किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेजा जा चुका है। समाचार दर्शन के लिए बलरामपुर से राम कुमार मिश्रा। प्रदेश में खेती के लिए विशेषकर धान की खेती के लिए अपनी अलग पहचान रखने वाले जनपद महाराजगंज में इस वर्ष मौसम की अनुकूल स्थिति से धान की फसल लहलहा रही है।
इससे जहां किसानों के चेहरे पर खुशी है, वहीं कृषि विभाग ने भी किसानों को राहत देने तथा उनके धान की फसल को उचित मूल्य दिलाने के लिए कृत संकल्प है। जनपद में प्रशासन द्वारा किसानों को धान की फसल को सही समय पर सही मूल्य दिलाने की कार्य योजना के तहत धान क्रय केंद्रों को सक्रिय करने की तैयारी शुरू कर दी है। और विवरण हमारे महाराजगंज प्रतिनिधि से। जनपद महाराजगंज में धान की फसल फ्लावरिंग अवस्था में पहुंच गई है। पौधों में फूल बनने शुरू हो गए हैं। इसके बाद दूध बनेंगे, फिर बालियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। इनमें खासकर पीवीटी 5204, गोपाल भोग व गोल्डन मसूरी शामिल है। कृषि विभाग के अनुसार जिले में कुल 1,65,000 हेक्टेयर में धान की खेती हुई है। इनमें 70% खेती सांभा मसूरी, गोपाल भोग, गोल्डन मसूरी की हुई है। धान के फसल की सफर तकरीबन 100 दिन पूरे होने वाले हैं। सरजू 52, सिल्की गंगा कावेरी 6444 हाइब्रिड, नरेंद्र 80, नरेंद्र 97, नरेंद्र 117, अरली पूसा बासमती प्रजाति के धान की बालियां निकलने लगी हैं। ये अगेती प्रजाति के धान हैं। यहाँ धान 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। इस बार जनपद में अनुकूल मौसम तथा अच्छी बारिश से धान की अच्छी पैदावार की पूरी उम्मीद है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा किसानों के धान की फसल को उचित मूल्य दिलाने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी है। जिला खाद्य एवं विपणन विभाग ने खरीद केंद्रों का चयन भी कर लिया है। खरीद में गड़बड़ी रोकने के लिए जांच अधिकारियों की टीम बनाई जा रही है। केंद्रों पर भीड़ न लगे, इसके लिए टोकन के आधार पर पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर खरीद की जाएगी। जिले में धान खरीद 1 नवंबर से होनी है। खरीद का लक्ष्य अभी नहीं आया, लेकिन तैयारी अंतिम दौर में पहुंच गई है। 7 क्रय एजेंसियों के 147 केंद्र बनाए गए हैं। जरूरत पड़ने पर संख्या और बढ़ाई जा सकती है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी के अनुसार खाद्य विभाग के 16, खाद्य विभाग से संबंध एफपीओ के 23, खाद्य विभाग से संबंध समिति के 9, पीसीएफ के 47, यूपी एग्रो के 3, कर्मचारी कल्याण निगम के 7, पीसीयू के 30, एनसीसीएफ के 10, भारतीय खाद्य निगम के 2 केंद्र बनाए गए हैं। 15 अक्टूबर से पहले सभी केंद्र प्रभारियों का प्रशिक्षण होगा। उसके बाद 1 नवंबर से खरीद शुरू की जाएगी। डिप्टी आरएमओ ने केंद्रों की व्यवस्था को ठीक करने का निर्देश दे दिया है। किसानों को 1868 अर्थात 1,868 रुपये प्रति कुंतल की दर से धनराशि उनके खाते में भेजी जाएगी। समाचार दर्शन के लिए महाराजगंज से प्रेम सिंह। बलिया जिले में उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले शिक्षित बेरोजगारों को स्थानीय बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार स्थापना हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। विवरण हमारे बलिया प्रतिनिधि से। बलिया जिले में उत्तर प्रदेश खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले शिक्षित बेरोजगारों को स्थानीय बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार स्थापना हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। खादी ग्राम उद्योग अधिकारी आरएस प्रजापति ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है, इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले शिक्षित बेरोजगार अनुभवी जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य हो, उन्हें अपने ही गांव में स्वरोजगार स्थापना के लिए स्थानीय बैंकों के माध्यम से अधिकतम 10 लाख रुपए तक प्रोजेक्ट ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बलिया जनपद में चल रहे योजनाओं से लाभार्थी लाभान्वित होकर अपना भविष्य बेहतर कर सकते हैं। समाचार दर्शन के लिए बलिया से विनय कुमार। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। निर्देशन एवं संपादन डॉक्टर मुल्तान सिंह यादव, संपादन सहयोग दिनेश राय और प्रमोद कुमार सिंह, वाचन शिवानी अरोरा।